गुलिस्तान न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका खुश आमदेद करते हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उमर अब्दुल्ला की क़यादत पर डिफरेंट जो सेक्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ मशावरतों का सिलसिला जारी है। वहीं कश्मीर वैली की बात करें तो आवाम की तवक्कात भी इस बजट को लेके काफ़ी सारी है। यूटी में अगर देखा जाए तो ये उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट है, ताहम मसाइल बहुत सारे हैं। आम लोगों के ख्यालात, तासुरात क्या है? मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि हर बजट सिर्फ फिगर्स नहीं होता है, बल्कि ये आम लोगों की उम्मीदें होती है। इस बजट के सिलसिले में कश्मीरी अवाम, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ तवक्कात रखते हैं उमर अब्दुल्ला के इस बजट से, बात करते हैं। इस सिलसिले में कुछ यहाँ पे हमारे साथ मकामी शहरी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हजरत, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रियाज अहमद बेग है। रियाज साहब, शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, जो बजट शुरू होने जा रहा है जम्मू कश्मीर यूटी सरकार का, क्या उम्मीदें आप इस बजट से रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वी आर एक्सपेक्टिंग it should be a people friendly budget because we have been facing a lot of miseries, troubles since many years. As if right now we are facing a lot of problems, like there's a power problem, like we have a tourism. There is no we don't have any tourism flow right now. We have but it's as good as nothing. And secondly, you see the environment change. Yesterday we see it was a catastrophic windstorm which we were expecting in the month of March, April. Now it was in the month of January. So you can see how is the environment changing here. We have to see it like that. Besides, we have unemployment here. That's a lot. People are our young citizens. They are facing lot of they don't have a job right now. So in that way, we expect it should be at least people friendly budget. राइट, आप कह रहे हैं कि पीपल फ्रेंडली बजट होना चाहिए, तवक्कात इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा है। हजरत, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं बशारत खाजवाल हूँ। बशारत साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरा बजट है इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का, क्या आप उम्मीदें या तवक्कात इस बजट से रखते हैं? तवक्कात ये है कि जो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट है उसमें बड़ा सेटबैक आया है, चूँकि ये जो पहलगाम का हुआ है। I think they must reduce the GST there in this budget because people are suffering like anything. So I think हमें उम्मीद है कि अगर ये गवर्नमेंट वो GST का मामला करें, उसको कम करें या उसको हटा ही दें, क्योंकि ये जो कश्मीर आर्ट है ये तो लोगों की रोजी रोटी है and we are dependent on these things. like कश्मीर आर्ट ही जब है तो इकोनॉमी ठीक हो जाती है, तो कस्टमर आ जाते हैं बाहर से, वो खरीदते हैं। तो मुझे लगता है दे मस्ट थिंक अबाउट दिस। जिस तरह से प्री बजट मीटिंग्स हो रही है, मुशावरत हो रही है, हम देख रहे हैं कि ट्रेड के साथ, टूरिज्म के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एवरी सेक्टर हम देख रहे हैं कि उनके साथ मीटिंग्स हो रही है। आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बजट होगा या आप इसमें कुछ और हुकूमत से तवक्कात रखते हैं? नहीं, मीटिंग्स करना तो एक अलग बात है। गवर्नमेंट का तो वो प्रोटोकॉल है कि आप मीटिंग्स कर रहे हैं सब स्टेक होल्डर से। अब ये है कि गवर्नमेंट किस हद तक जाएगी कि लोगों को वो आराम दे, उनके जो मसले हैं वो ठीक करें। वही है, वो हॉर्टिकल्चर हो, वो हैंडीक्राफ्ट हो या कोई भी सेक्टर हो। गवर्नमेंट मस्ट थिंक बिकॉज वी हैव बीन फेसिंग अ लॉन्ग like हमारे पास जो हालात अभी हुए हैं, ट्रेड इज जस्ट अपसाइड डाउन, so they must think about that. थैंक यू सो मच। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज जो हम कश्मीर में देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को लेके, जैसे इन्होंने भी बात की है, लेकिन कुल मिला के बात यही है, तवक्कात ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। उम्मीद यही की जा रही है कि उमर अब्दुल्ला का जो बजट होगा सरकार का, वो पीपल फ्रेंडली बजट होगा। बात मुसलसल जारी रहेगी। अगले माह से शुरू होने वाले बजट पर आवाम की तवक्कात को लेकर हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। एक नौजवान मेरे साथ है, इनके ख्यालात और इनके तासुरात भी जानते हैं। आपका शुक्रिया। जानना चाहेंगे किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं जो अगले माह से शुरू होने जा रहा है, तवक्कात क्या है और क्या समझते हैं आपकी प्रायोरिटीज़ इस बजट में क्या होनी चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें उम्मीद है कि इस बजट पे हम सब का रोज़गार जो है बहुत ही अच्छा चलने वाला है। बाकी आजकल के आप रोज़गार देखोगे, कहीं पे ना बिजनेस है, ना वैसा रोज़गार चल रहा है, ना जॉब्स है, सब कुछ। अभी मार्केट भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अपने
यूथ देखे कितने बेरोजगार है, सब लोग अभी मुझे लगता है 50% से ज्यादा बच्चे जो हमारे वो ड्रग्स ही कर रहे हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है, आई कांट से डैट. उनका फ्यूचर तो लगभग मुझे लगता है 90% ऑलमोस्ट खत्म ही है. बट हमारे पास खाली उम्मीद है कि वो लोग, उन लोगों के को भी कुछ ऐसा मतलब रिलीफ मिलना चाहिए कि ताकि वो लोग भी सुधर जाए और अपने कामों में लग जाए. और हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि जो बजट आने वाला है कि हम कितने सारे बेरोजगार है उनको काफी ज्यादा फायदा मिले, दुकानदार जो है उनको ज्यादा फायदा मिले, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले, कोई बेरोजगार ना रहे. हमारी यही गुजारिश है, हमारी यही उम्मीद है कि यहाँ पे कोई बेरोजगार ना रहे. यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक तो नौजवानों के रोजगार को लेके, उनके मुस्तकबिल को लेके हुकूमत इकदाम उठाए, और साथ साथ ड्रग्स बढ़ रहा है, महंगाई उरूज पर है, बिजली फीस में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं गरीब के कंधों पे बोझ बढ़ता जा रहा है. जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी कितना हो रहा है हमारा. हर एक घर अगर देखा जाए 1500-2000 से तो नीचे बिल आता ही नहीं है. बट एक आम आदमी क्या करेगा जो दिन में 500-600 रुपए, 1000 रुपए कमाता है, वो कहाँ से करेगा वो? क्योंकि इंसान अगर 1000 रुपए कमाता है, मुझे लगता है 1000 से ज्यादा उसका खर्चा ही होगा दिन में. तो बिजली की तो बात ही नहीं है, बाकी चीजों की तो बात ही नहीं है, उसके खुद की एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते हैं, तो बाकी की तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस इस बजट को लेके, एक और नौजवान मेरे साथ है. जो बजट गवर्नमेंट का अगले माह पेश हो रहा है, एज ए यूथ इस बजट पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मेरी यही एक्सपेक्टेशंस होगी कि इस बजट में बेरोज़गारी को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए. गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों पे खासकर उनको गौर करना चाहिए कि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है. बेरोज़गारी की वजह से आपको पता है कि कश्मीर का जो भी यूथ है वो ड्रग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे लिए. और उसके बाद मैं दूसरी बात करूं, अगर जो यहाँ की गवर्नमेंट है बिल्कुल फेलियर दिखाई देती है. अगर इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि पहले बिजली बिल जो है फीस माफ़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी की माफ़ होने के बजाय उसमें ये फिर से 14% आई थिंक उसमें फिर से इजाफा कर दिया है. एक गरीब आदमी क्या करेगा अगर वहाँ से रोज़गार भी नहीं है, तो जीएसटी बढ़ता जा रहा है, इकनॉमी जो है वो कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से एक गरीब अपना बिल पेश कैसे करेगा? वो दिन को मजदूरी करता है, महंगाई बढ़ रही है, दिन को मजदूरी करता है, और अगर उसकी खास एक दिन की आमदनी देखी जाए 500-600 रुपये दिहाड़ी का मिलता है, अगर एक दो दिन मौसम खराब होगा, पूरे दिन से काम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे इतनी ज़्यादा फीस? जो भी मैं हर वक्त फ़कीर गुजरी की बात करूँ, फ़कीर गुजरी हमारा ये श्रीनगर के साथ इलाका आता है, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं वो. उनके पास मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो बाग वगैरह होता है, बागीचा वगैरह, वो भी नहीं है. एग्रीकल्चर में उनके पास नील है, एजुकेशन भी उतनी उनके पास नहीं. अल्लाह पाक की कसम 1500 to 1800 वो पर मंथ पे करते. हाउ कैन अफोर्ड? वो कैसे ये कर पाएंगे आगे से? मुझे इसमें से यही उम्मीद होगी कि आइंदा जो बजट आने वाला है इसमें से रिलैक्सेशन हो, बिजली फीस कम हो, जीएसटी को कम किया जाए, बेरोजगारी को मिटाया जाए. आप देखें हमारे यूथ एमएससी, पीएचडी, एमफिल करके बैठे हुए हैं, उनको कहीं कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है. अगर ये पोस्टर्स निकालते हैं, अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट हो फॉर एग्जांपल, या 100 या 200 मिनिमम पोस्ट निकलते हैं, उसके लिए 6 लाख 7 लाख फार्मूज होते हैं. तो कहाँ जाएंगे नौजवान? और एक मेरी इंपॉर्टेंट बात इसको ऐड कीजिएगा. सबसे पहले मैं बीएससी डायलिसिस करके बैठा हूँ इस वक्त, और बीएससी डायलिसिस करके बैठा हूँ जीएमसी श्रीनगर से. इवन मैं ही नहीं, हम नियर अबाउट 500 स्टूडेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने बीएससी डायलिसिस किया हुआ है, और बीएससी डायलिसिस करके हम बैठे हैं. इवन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अल्लाह पाक की कसम हकीकत है, नर्सिंग वालों को ट्रेनिंग दे रही है, 4 to 5 मंथ्स कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, जो भी सीएससी सेंटर दिए गए हैं, डायलिसिस सेंटर दिए गए, वहां पे आप जाके पेशेंट्स को ट्रीट करो. ये इतना मुश्किल होता है. मैं इवन एक खुद डायलिसिस टेक्नीशियन एज ए, ये मतलब डायलिसिस पेशेंट को हैंडल करना, इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, बाकी चीज़ें हैं, हाइपोटेंशन होता है, हाइपरटेंशन, वो चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं. तो वो कैसे 3 मंथ्स की ट्रेनिंग लेके वो कैसे फिर हम एमएससी करके बीएससी करके बाहर भीख के लिए, रोजगार के लिए भीख मांग रहे हैं, हमें जॉब के लिए नहीं लिया जा रहा है. मैं इवन हेल्थ सेक्रेटरी से मिला, डिप्टी सीएम से मिला, हर जगह से मुझे वादा दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. इवन जो एक बार इवन जो सिकमस में एक रिक्रूटमेंट है उसमें भी कहीं पोस्ट नहीं होती है, सीआरए में नहीं है. पिछली बार अभी तक डायलिसिस बीएससी की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, बस एमटी वालों को लिया जा रहा है. ये हमारे साथ नाइंसाफी है. बहुत अच्छी बात है आपने कही है कि उम्मीदें ज्यादा है. जनाब, युस ये बजट पेश गसन वोल छ नव रेत उमर अब्दुल्ला साहब सरकारों, बस तक आम कोशर तो अत बजटस पे के उम्मीद नजर यवान किन बासान कहीं फेल आसान सोरे फेल सोरे? अद क्या बासान फेल? तो बसान हुकूमत काम करान फंड बे क्या तो क्या बासान? यह बिल्कुल फेल.
کیازِ مےٚ وٲتۍ 9 ؤری پرٛٮ۪تھ ؤری بوزان بجٹ نیرِ تَتہِ چھِ یِمنٕے مٔنِسٹرنٕے گژھان بجٹ پاس گاڑِ واڑِ چھکھ تران بیٚیہِ چھِ یِمن تنخواہ ہُران أسۍ چھِ آسان سِول تِتھی یہِ چھِ امیر گژھان امیر غریب گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ غریب غریٖب چھِ تِتھی بیٚیہِ چھِنہٕ یِم دِوان وُترنہٕ خاص کٔرِتھ غریٖبس کینٛہہ غریبس چھُنہٕ. عام آلریڈی وٕچھ مےٚ بہٕ چھُس لگ بگ 53-54 وُہراسہٕ بہٕ تہِ اوسُس سیاستس سۭتۍ پکان مگر بالکل غلط اتہِ پننُے دۄہ گژھان ضایہِ یِم کھالان پنٕنۍ گرٕ ونان أسۍ ہسا چھُ بجٹ حظ ییٚلہِ بجٹ آسان تتہِ آسان یِہنٛدی خٲطرٕ ییٚلہِ وۄنۍ کانٛہہ پوسٹ نیران تتہِ آسان یِہنٛدی بچہِ گٔمٕتۍ سِلیکٹ باقٕے آسان پٹرِ پٮ۪ٹھ کٕنان یِم چھولہٕ وولہٕ منٛجہِ ونٛجہِ بس یہوے کارا یعنی کہ أسۍ سمجھو اتھ یِتھ پٲٹھۍ کہ کُل مِلا کے یُس عام کٲشُر چھُ غریب کٲشُر چھُ أمِس چھُ سختی ہتہٕ رنگ نہ کہ فٲیدٕ اتھ حساب چھِ أمِس کٲشِر پٲٹھۍ سختی أمِس چھُ خودٕے یوت چارٕ کرن وول وۄنۍ چھُ یہِ شوقہٕ سان تمہِ ساتہٕ ووٹ ڈالان دپان ہے یہِ ہسا کرِ مثال مےٚ حمایت یہِ ہسا دی کانٛہہ چیٖز ییٚتہِ ووٚن عمر صٲبن اوترٕ دوٚپُن ہے بہٕ ہسا کرٕ یِتھ پٲٹھۍ کرٕ فرٛی پاور کرو فرٛی لاسٹس نہٕ کِہینۍ لاسٹس بنییَس گاڑِ کٔژتانۍ پھیران تِمے ہٮ۪تھ دپان نسا بہٕ چھُس کۄس تانۍ بلاے غریٖب چھُ غریٖبٕے تِتھٕے پٲٹھۍ غریٖبس گٔے نہٕ کانٛہہ فرق ییٚمہِ سۭتۍ ییٚمہِ سیاستس سۭتۍ یا الیکشن گوٚو اوترٕ أسۍ چھِ تِتھی ییٚتہِ چھِ اَسہِ پیٚیہِ نہٕ کانٛہہ فرق امہِ سۭتۍ یعنی کہ آپ نے دیکھا یہ لوگوں کے خیالات ہیں تاثرات ہیں ایکسپیکٹیشنس ہیں امیدیں ہیں اوپینینس ہیں سو کل ملا کے یہی بات ہے کہ عام لوگوں کو خاص کر غریبوں کو کیا ملنے والا ہے کیا ان کو فائدہ ملے گا یا نہ ملے گا ایکسپیکٹیشنس ہے جو ہم بار بار کریں کہ امیدیں بہت زیادہ ہے کیونکہ امیدوں پر ہی دنیا کھڑی ہے کہ واقعی اس بار جو عمر عبداللہ سرکار کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ پیپل سینٹرک ہوگا عوام کے ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا جن کی عوام توقعات رکھتی ہے عمر عبداللہ سرکار کا دوسرا بجٹ 2 فروری سے شروع ہو رہا ہے جس پر ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے عام پبلک اس بجٹ کو لے کے کیا اپنی ایکسپیکٹیشن سے اپنی رائے دے رہے ہیں بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیں سر میرا نام روہت ہے روہت جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو جموں کشمیر گورنمنٹ کا بجٹ اگلے ماہ سے شروع ہو رہا ہے امیدیں کچھ نظر آ رہی ہیں آپ کو سر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس بار بجٹ ہم دکانداروں کے حق میں آنا چاہیے دن بدن جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ٹوریزم فال ڈاؤن ہو رہا ہے مارکیٹ ویسے ہی ڈاؤن ہو کر ہے اور مہنگائی اتنی اوپر سے بجلی ٹیرف انہوں نے اتنا بڑھا دیا ہوا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عمر سرکار نے اس ٹائم پہ آنے سے پہلے بہت سارے وعدے کیے تھے اپنے بجلی کو لے کر میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ جب سے NC سرکار آئی ہے وہ آج تک کی ڈیٹ میں کوئی وعدہ اپنا کوئی پورا انہوں نے کیا نہیں ہے ان کو گلمرگ جانے کے لیے ٹائم ہے آگے پیچھے کے لیے ہے یہ نہیں کہ بھائی میں ایک بار مارکیٹ میں جا کے دیکھوں کہ بھائی جو میرے اپنے وعدے ہیں جو میں نے جہاں پر پیسہ انوالومنٹ کیا ہوا ہے وہ ابھی تک وہاں پر کہیں پہ صحیح ٹائم پہ یا صحیح جگہ پہ یوز ہوا بھی ہے کہ یا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے آپ نے کہا کہ مارکیٹ ابھی ڈاؤن ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جموں کشمیر میں یوتھ کو لے کے ڈرگس کو لے کے انوائرمنٹ کو لے کے آپ کو یہ امید نظر آ رہی ہے کہ عمر عبداللہ سرکار کا بھی 1 سال سے زیادہ وقت ہوا ہے کہ ان چیزوں کو لے کے ایڈریس کیا جائے گا کسی خاص پیکیج کا اعلان کیا جائے گا سر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس بار عمر عبداللہ یہ جو اپنا بجٹ لگنے لگا ہے فروری کے مہینے سے 2 تاریخ یا 3 تاریخ سے بجٹ لگنے لگے ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا خاصا پیکیج ان کو دینا چاہیے نہیں اگر دیں گے تو اس پیکیج نہ دینے کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس بے روزگاری کے ساتھ یہ جو ڈرگ ایڈکٹ یہ جو پڑ رہی ہے اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے جب کام ہی نہیں ہے تو پھر تو بندہ کوئی نہ کوئی تو اپنا نشہ لے کر بیٹھے گا ہی بیٹھے گا یہاں تو موبائل کا نشہ رہے گا یہاں پہ ڈرگ کا وہ نشہ رہے گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کل ملا کے بات یہی ہے کہ امیدیں ہیں ایکسپیکٹیشنس ہیں بجٹ کو لے کے اگلے ماہ سے بجٹ شروع ہو رہا ہے لیکن عوام یہی چاہتی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا کیونکہ خاص کر جموں کشمیر میں اور اسپیشلی وادی کشمیر کی بات کریں تو مہنگائی یہاں پہ عروج پہ ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا مہیلاؤں کو لے کے بجٹ ہے اس کو لے کے بات کریں گے تو اگر ہم دیکھیں گے جو غریب مہیلائیں ہیں اس میں ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے سبزیوں کے دام کتنے بڑھ گئے ہیں اگر آپ ان کا کچن تھوڑا بہت اس میں تھوڑی بہت راحت کرتے ہیں اسی طرح سے ناٹ اونلی دیٹ آپ ٹرانسپورٹ دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے وہ گاڑیاں جن پہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے گورنمنٹ یا 10 روپے لے کے ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے وہ گاڑیاں بھی آپ دیکھو کیا غریب مہیلائیں ان میں سوار ہو پاتی ہے کیا وہ سفر کر پاتی ہے اسی طرح سے اگر ہم سکن کو لے کے بات کریں گے اگر ہم کچن کو بھی رہنے دیتے ہیں یا باقی چیزوں کو بھی سکن کاسمیٹکس میڈیسنز ہے اگر آپ چاہتے ہیں
महिलाओं को आप देखिए उनमें अगर उसमें जिसको कहते हैं कि टैक्स रिबेट हमें चीज़ें मिल जाएंगी कितना अच्छा हो जाएगा, उसमें जो डिस्काउंट्स मिलेंगे, उसमें जो थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, ये अच्छी बात है। हम एक चीज़ का वेलकम करते हैं कि जैसे ये लोग हमेशा मतलब जो महिलाओं को एक छूट देते हैं जैसे इनकम टैक्स के दौरान, वो बहुत अच्छी बात है और हम उसका हमेशा वेलकम करते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं महिलाओं से रिलेटेड जैसे स्किन को लेके, कॉस्मेटिक्स को लेके या मेडिसिन है, अगर उनमें महिलाओं को लेके कुछ उनमें थोड़ी सी वो एक टैक्स रिबेट हो या छूट हो तो वो उसको हम कहेंगे कि हाँ ये महिलाओं के लिए अच्छा बजट है। इसी तरीके से अगर जैसे अभी लैपटॉप्स है या फ़ोन्स लड़कियां यूज़ करती है, बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ को लेके पढ़ती है, अगर उन स्मार्टफोन्स को लेके या लैपटॉप्स को लेके कुछ उनमें डिस्काउंट किया जाए, उनमें कुछ राहत हो उनकी खरीद फरोख्त में, तो वो मैं मानूंगी कि महिलाओं को लेके बहुत अच्छा रहे। अगर हम किचन की बात करें, अगर हम सब्जियों के दाम देखेंगे, आप देखिए कि एक जो महिला है सुबह जैसे शुरुआत होती है किचन से ही होती है, चाहे वो काम करने वाली हो या घर में बैठने वाली औरत हो, तो उसकी जो शुरुआत है एक किचन से ही होती है, वो सुबह अपनी किचन से शुरुआत करती है। लेकिन आप देखिए सब्जियों के दाम या बाकी चीज़ों के दाम कहाँ पहुँच गए। तो बस हमारी यही उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है कि थोड़ा बहुत जिसको ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए सुविधा या महिलाओं के लिए कि बहुत अच्छा हो सकता है, तो हमारी यही उम्मीद है कि उनमें थोड़ा बहुत उन चीज़ों में थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। बजट पर आवाम की क्या तवक्कात है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, आम शहरियों से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। हजरत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हनिश वसो जान चूँकि 2 तारीख पे गई उमरुल्ला सरकार नो बजट शुरू बस ये कोशर क्या तुम बासान अत बजट सह उम्मीद नजर यिवान? देखिए, पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि उनको जो भी हमारे लोगों ने सिलेक्टेड एमएलए चुने हैं या सिलेक्टेड हमारा सीएम साहब को चुना हुआ है प्रेजेंट टाइम में, उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ के इकोनॉमिकल हालात कहाँ पहुँचे। और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो टूरिज्म पे डिपेंड है मोस्ट प्रॉपरली। आप यहाँ पे टूरिज्म जो ग्रोथ अगर हम उस पे काम करते, वो पैसा खाली एक शॉल वाला या एक होटल वाला या और कोई नहीं, ये पैसा सर्कुलेट होता। पहली बात ये बात, इसके साथ कंसर्न में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, मगर मेरे कहने का यही मतलब है, अगर बजट आ रहा है, देखिए हम हर साल देखते, अगर हम पूरे वर्ल्ड पे नजर मारे, हर एक वर्ल्ड में दिन ब दिन लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं। चाइना में जाएंगे, चाइना से हम 200 साल पीछे आ गए। बाकी मुल्कों की तो बात ही नहीं है। ठीक है, हम भी वही इंसान है, ठीक है, चुने हुए लीडर्स है, ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1 साल में जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो उन्होंने फुलफिल किए। ठीक है, मगर मुझे ये उम्मीद है कि मैंने पहले ही बोला होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद ये रहेगी कि जो आने वाला बजट है उस पे वो सोचेंगे हमारे यूथ के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। और यहाँ जो लोग है वो हैंड टू माउथ, बहुत सारी एक परसेंटेज हैंड टू माउथ है, जो दिन को कमाते हैं फिर शाम को वही हैंड टू माउथ वही चीज़ खाते हैं। तो हर एक चीज़ पे इन लोगों को जो इन्हें प्रॉमिस किए थे उन पे भी ख्याल रखना चाहिए। और बजट के बारे में उनको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये का घर झूठ बना घर की जिठी पाई आसान जनाब अली कि सन इनकम कस रेतस तो सोनिस कत पज यह पन अयाल पकनावन। इथे कन जिठ अयाल, इनको सोचना चाहिए कि कैसे इस सिस्टम को चलाना है और कैसे लोगों पे ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इनका यही कहना है कि इस बजट को लेके उम्मीदें बहुत सारी है और ख़ासकर जैसे इन्होंने कहा कि टूरिज़्म और बाकी जो मसाइल है इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हुकूमत ने वादे किए थे इंतखाबात से कबल, ये इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि उन वादों को निभाया जाएगा। बजट पर आवाम की नज़रें हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है। चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब यमो कोर जनाब अली वादे कर जनाब अली करो 1 यूनिट दिमो फ्री, जनाब शेरो सड़क, दिमो जनाब अली जान आब, दिमो जनाब लाइट। यमो जनाब अली वनो आज गई 14 रेत, 14 रेतन मज सिर्फ जनाब अली सिर्फ काम गम कदल हज काम गम जडवल कॉन्स्टिट्यूशन मज, डलस मज या बाकी बाकी जाइन सिर्फ गवर्नमेंट यीन या मा यीन, यह सड़क तो गवर्नमेंट शेयर आब दिन पावर दिन, मगर यह गरीब मजूर पेश सह जनाब सुबह नान काम दोस अमिस रॉपिस 100 अनान दोस, अमिस 10 बस आसान, अम पे वातान अमिस बिल जनाब रेत
रॉपियस 10,000 रॉपियस 5,000 रॉपियस 4,000 ये इंतहाई परेशान यत न हद 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पेश किया जा रहा है। अवाम अपनी राय इस बजट के हवाले से दे रहे हैं और ख़ासकर उम्मीदों को लेके वो अपनी राय पेश कर रहे हैं। मेरे साथ एक ताजर है, इनसे भी बात करें। यूटी में दूसरा बजट होगा उमरुल्लाह सरकार का। अक्सर आप बजट को लेके बाकी मसाइल पर बात करते रहते हैं, कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशन आपको इस बजट से नज़र आ रही है अवामी राय के मुताबिक जब हम बात करते हैं? देखिए इंशाल्लाह रमा जो बजट पेश करने जा रहे हैं हमारी यूटी गवर्नमेंट, तो इससे तो आवाम को तो उम्मीद वाबस्ता तो होनी ही चाहिए, और वाबस्तगी क्यों ना हो, क्योंकि ये एक चुनी हुई सरकार है, आवाम की सरकार है। आवाम ने इसको मैंडेट दिया और आवाम ने इसको इस चीज़ पे फाइज किया है कि चीफ मिनिस्टर आप जब कि ये बजट पेश करने जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जैसे कि इस वक्त जो डेवलपमेंट का ये जो इशू है इस वक्त रियासत के अंदर, यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर, पहली बात तो डेवलपमेंट की है। दूसरी बात जो इस बजट के अंदर हम रोज़गार के मतलब बात होनी चाहिए, या जो हमारे जो डेली वेजर्स है उनके रोज़गार परमानेंट होने की बात होनी चाहिए। या हमारा जो बड़ा मसला है, जो इशू है बिजली का, बिजली पर भी कोई अच्छा खासा मतलब बजट में उस तरह के सोर्सेज पैदा करने चाहिए जिससे कि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। साथ साथ हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर में पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कोल्ड स्टोर भी यहाँ पर नहीं है, तो उनके लिए हॉर्टिकल्चर शोबे के लिए भी बहुत सरमायाकारी करनी ज़रूरी है। साथ साथ अगर हम देखेंगे जो टूरिज्म का मतलब तो रियासती सरकार को ये सोचना ही चाहिए, क्योंकि एक तो हॉर्टिकल्चर एक बड़ी इंडस्ट्री है रियासती जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों के लिए। दूसरा जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, इनके खातिर तो काफ़ी सारी फंड्स मुहैया रखनी चाहिए। साथ साथ अगर हम देखेंगे तालीमी शोबे पर भी, जो हमारी जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, उनके वो देखने हैं कि उनके क्लास रूम जो है, तो उसके ऊपर भी एक बजट के अंदर एक खासा रकम होना चाहिए। जो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है या पावर सिस्टम है या जो हेल्थ सिस्टम है या जो डेवलपमेंट के लिए रोड जो है या ड्रेनेज जो है, तो इसके मतलब आवाम को बेहतरी का ये बजट देखना चाहिए। या जो टैक्स के बारे में अगर हुकूमत चाहे कि अगर टैक्स की बात करे, अगर वो टैक्स में रियायत देंगे तो आम इंसान को उससे जो राहत मिल सके, क्योंकि जब चीज़ों की रेट गिर जाती है मार्केट, तो उसी से तो कम से कम आम इंसान को फ़ायदा मिल जाता है। बिलखुसूस जो हमारे किचन के आइटम होते हैं, जो इस एसेंशियल आइटम्स होते हैं, अगर उन चीज़ पे सरकार नज़र डालेगी तो रियायत दे देगी, तो एक तो दुकानदार का भी काम बढ़ जाएगा उससे, दूसरे एक आम इंसान को, एक ग्राहक को उससे ज़मीनी सतह पे फ़ायदा पहुँचेगा। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि खेल कूद के बारे में रियासती जम्मू कश्मीर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं आ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं वहाँ पर उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर वो उस तरह का नहीं मिल रहा है। तो हर एक शोबे में ये बजट उस तरह से हमें मिलना चाहिए कि हर एक चीज़ की नुमाइंदगी होनी चाहिए इस बजट के अंदर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इनका यही कहना है कि ये बजट जो है ये आवाम की तवक्कात के मुताबिक होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक बजट होना चाहिए। एक ऐसा बजट होना चाहिए जो लोग तवक्कात करते हैं कि जिसमें हर मसले को एड्रेस किया जाए, खासकर जो महंगाई अरूज पर है, एजुकेशन निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के किस तरह के इक़दाम होने चाहिए, ड्रग्स को लेके किस तरह से गवर्नमेंट को इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, और मजमूई तौर पर लोगों की फलाह और बहबूद के तनाजुर में ये बजट होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट जम्मू कश्मीर में अगले माह पेश होने जा रहा है। इस सिलसिले में आज के स्पेशल प्रोग्राम में नाज़रीन हमने आपको आम लोगों के ख्यालात से रोशनास कराया। जैसा कि हम भी जानते हैं कि बजट फिगर्स नहीं बल्कि आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें या तवक्कात पर मबनी होता है। इस सिलसिले में जैसे हमने देखा कि लोगों ने जो अपनी राय बजट को लेके पेश की है वो यही है कि बजट में आम लोगों का ख्याल किया जाएगा। ये बजट पीपल फ्रेंडली होगा, पब्लिक सेंट्रिक बजट होगा, यानी कि वो बजट जिसमें आम लोगों के मफाद को मद्देनज़र रखा जाएगा, जिसमें गरीबों के मसाइल को मद्देनज़र रखा जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के जो मसाइल हैं उन मसाइल को कैसे एड्रेस किया जाएगा। वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस उमर अब्दुल्ला सरकार के दूसरे बजट में लोगों की तवक्कात है कि उनको शामिल किया जाएगा और उन्हें एड्रेस किया जाएगा। हमने भी देखा कि श्रीनगर के अंदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में प्री बजट कंसल्टेशंस हुई हैं, जिसमें न सिर्फ
वादी कश्मीर के लेजिस्लेटर्स बल्कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, चाहे वो टूरिज्म के हों, ट्रेड के हों या फिर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने प्री बजट मशावरत भी किया, उन्हें अपने मसाइल भी रखे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या उन मसाइल को फाइनल बजट में कंसिडर किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर बात यही है कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में मसाइल के अंबार है। नौजवानों के रोज़गार का एक बहुत बड़ा मसला है, बेरोज़गारी अरूज पर है, महंगाई अरूज पर है। बिजली फीस को लेके जो लोग अपने कंसर्न्स बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न कश्मीर वैली के अंदर है। टूरिज्म सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ट्रेड सेक्टर या फिर टूरिज्म सेक्टर की बात करें, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम लोग, जनरल पब्लिक या बिलखुसूस गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। लेकिन अब इस उमर अब्दुल्ला सरकार के दूसरे बजट में लोगों की उम्मीद यही है कि उनके मसाइल को बरोएकार या मद्देनजर रखा जाएगा और बजट के अंदर एक ऐसे स्पेशल पैकेज का शायद ऐलान किया जाएगा जिसमें इन सभी मसाइल को एड्रेस किया जाएगा। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमारी भी कोशिश यही थी कि आम लोगों के हम ख्यालात आप तक पहुंचाए और ये जानने की कोशिश करें कि आम लोग इस बजट के बारे में अपनी क्या राय, अपनी क्या तवक्कात या अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि 2 फरवरी से यूटी का ये बजट शुरू होने जा रहा है। बजट को लेके आवाम की नज़रें भी हैं, तवक्कात भी है और ख्यालात भी जुड़े हुए हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर।